आज चाय एकदम रेडी है। हाँ ले आ। लड़की को घर का खाना से मतलब है, उसका तड़का फेवरेट है उसका, क्योंकि इतना आगे का सोचेंगे तो फिर आदमी घर में इकट्ठा कर करके बारिश कितनी प्यारी हो रही है। देखिए ये कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है, डार्क ग्रीन और येलो का। रोटियां बन गई हैं, लड़के लोगों का टिफिन चला गया। अब बस 4 रोटियां बना रही हूँ, 2 अभी खाऊंगी, 2 रात में, हो गया। तो बस जल्दी जल्दी से सारा काम मैंने निपटाया। कढ़ी बनाई थी, कढ़ी चावल और रोटी, बच्चों को टिफ़िन देने के बाद में बस मेरी रोटी रह गई, सो यहाँ वो भी बना ली मैंने। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अगर बीच में कुछ भी ठुक ठाक की कोई भी आवाज़ आए तो आज के लिए मैनेज कर लीजिएगा, मेरे घर पर काम चल रहा है मिस्त्री का। बस किचन में सारा काम करने के बाद में ये फल मंगाए थे तो इनको भी धो के अच्छे से रख दिया है। और ये वाला जो अनार है ये फल वाले से खुलवा लिया था कि कैसे अनार है देखें तो ज़रा। अभी थोड़े सफ़ेद सफ़ेद से आ रहे हैं और मीठे भी नहीं हैं, बट मंगा तो लिए हैं। तो यहाँ पर बस सोफ़ा को थोड़ा ठीक किया और इधर इतना सारा पार्सल आ गया है। आपको दिखाना जो है तो दिखाऊंगी, ज़रूर दिखाऊंगी, बट ये 1-2 दिन से आया हुआ है तो ज़रा फुर्सत होती है ना तभी आराम से आपको दिखाती हूँ। और मैं भी बड़े अच्छे से उसका पूरा फैब्रिक देखती हूँ कि क्या फैब्रिक आया है। आपके साथ बेडशीट शेयर कर रही हूँ 9 प्योर कॉटन की बेडशीट्स। इससे पहले भी मैंने आपको शेयर की थी, बहुत अच्छी क्वालिटी आई थी। तो 1 बेडशीट और 2 पिलो कवर्स आएंगे। और ये सारी बेडशीट जितनी भी मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको मेरे कम्युनिटी पोस्ट में इसका लिंक मिल जाएगा हमेशा की तरह। और एक बेडशीट को मैं खोल के सिर्फ साइज़ दिखा दूँगी। मैंने सारी किंग साइज़ मंगवाई हैं। आपको जो भी साइज़ चाहिए, सिंगल बेड, क्वीन साइज़, किंग साइज़ एंड जंबो साइज़, सारी अवेलेबल है और बहुत कम प्राइस में है, सही रेंज में है, क्वालिटी अच्छी है। सबसे पहले एक बेडशीट का मैं आपको साइज़ दिखा रही हूँ, बाकी फिर सारी मैं ऐसे ही दिखा दूँगी आपको। ये देखिए कितना बड़ा साइज़ है, बिल्कुल जंबो साइज़। एंड कपड़े की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। तो एक तो ये है, एक ये बेडशीट है और इसके साथ में ये 2 पिलो कवर्स हैं। एंड जो साइज़ है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड आएगा। ये देखिए पिलो कवर में ज़िप भी दी हुई है एंड दूसरी साइड से ऐसा, तो आप पिलो कवर लगा के किसी भी साइड से पिलो रख सकते हैं, दोनों साइड में डिज़ाइन है। तो एक ये भी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी बेडशीट है। एक ये इसका पिलो कवर। सेकंड ये देखिए ये बेडशीट और ये इसका पिलो कवर। थर्ड एक ये सब कलर्स ना समर्स में बहुत प्यारे लगते हैं। ये बेडशीट और ये इसका पिलो कवर। अगेन येलो, वन ऑफ माय फेवरेट। ये देखिए ये है और ये है इसका पिलो कवर। तो सारी ही बेडशीट के साथ 2 पिलो कवर्स आ रही हैं। एक ये बेडशीट है, पूरा फ्लावर प्रिंट है और ये है इसके पिलो कवर्स। ये ब्लू जयपुरी जो बोलते हैं ना, और इसका ये पिलो कवर। ये देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट
बेडशीट एंड ये है इसका पिलो कवर, बहुत ही प्यारा है, प्रिंट बहुत प्यारा दिया हुआ है, ये देखिए। तो ये 9 बेडशीट हैं प्योर कॉटन की, और चेक कर लीजिएगा कम्युनिटी पोस्ट। अरे मेरे पीछे आके खड़ा है, मुझे पता भी नहीं है। आज आते बेटा। पीछे पीछे इसका चलने का तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं वॉशरूम तक जाती हूँ ना नहाने भी, तो बाहर डोरमेट पे पड़ा रहता है कि भाई जल्दी निकलो, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। तो इसका ऐसा ही है, मतलब उसको ये है कि हर वक्त उसको देखना है मुझे कि मम्मी घर पर है, कहीं बाहर मुझे छोड़ कर नहीं गई है। और ये शाम का समय हो रहा है, खिड़की में बाहर आप देख सकते हैं। तो हल्का सा टचअप किया था, बस उसी को मेकअप रिमूवर से निकाल रही हूँ। और उसके बाद में आप देख सकते हैं, देखिए मैंने सुबह साड़ी बांधी थी, जैसी बांधी थी वैसी की वैसी है। अब कई सारे कमेंट्स आते हैं कि साड़ी बांधने का भी वीडियो डालिए, तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा वो देखूंगी मैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं वॉशरूम में गई हूँ, नाइटी पहनूंगी, मुंह हाथ धोऊंगी, तब तक ये यहाँ लेटा हुआ है। तो इसका यही हाल है। तो बस नाइटी वगैरह चेंज करने के बाद मैं भी सो गई थी। मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और इतना सुंदर, इतना सुहाना मौसम कि क्या बताऊँ आपको। बारिश, धमाकेदार बारिश, और इस दिन तो मौसम भी अच्छा था। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं। मैं सुबह सुबह उठी, मैंने बोला अरे वाह, भगवान की ऐसी कृपा, क्या बारिश है, क्या मौसम है, क्योंकि बड़े परेशान हो रहे हैं भाई गर्मी से। तो बस सारा खिड़की दरवाज़ा खोला, नाइट लैम्प ऑफ किया, अपने भगवान जी को प्रणाम किया, और बस बालकनी का दरवाज़ा खोला, पर्दा खोला, तो मन तो खुश था ही पहले से बारिश देख के। वहाँ खड़ी रही हूँ आराम से, और हवा भी ठंडी ठंडी चल रही थी, बड़ा मज़ा आता है। ख़ास करके बात क्या है ना कि सुबह सुबह का समय, एक तो वैसे ही थोड़ी ठंडक सी रहती है, ऊपर से बारिश हो जाए तो मज़ा आ जाता है। आप देखिए कि कितनी प्यारी बारिश हो रही है। और हमारा एस्ट्रो जो है, आप सबको पता ही है कि पटाखा फूटे या बिजली कड़के या बारिश जोर की धमाधम हो तो भी डरता है, ये आवाज़ से बहुत डरता है। तो बस मेरे पास ही बैठा रहा। उसके बाद में मैंने चौखट पे डाला है पानी। ये सारे हाल चाल मेरे देखता है, बस भागता कब है आपको पता है? जब मैं गंगा जल का छिड़काव करती हूँ। उसको लगता है कि मम्मी मेरे ऊपर डाल देगी, और इसको तो नहाने के नाम से ही मतलब हालत ख़राब इसकी। तो गंगा जल स्प्रिंकलर जो है वो देख के भाग जाता है ये। कितना ज़्यादा जोर से पानी बरस रहा है, पानी भी आ रहा है अंदर बहुत ज़्यादा। अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, तो इससे थोड़ी तो राहत होगी। बहुत अच्छी बारिश हो रही है। और आपको पता है कि पतंजलि का घी मेरे घर में कितना यूज़ होता था, और मैं था ही बोलूँगी, पास्ट टेंस। अब मैंने मंगाना बंद कर दिया है। मैं बताऊँ कि मेरी मम्मी के मंदिर में पूरा 1 किलो का पतंजलि का डब्बा रखा हुआ है भर के। इतनी सड़ी गर्मी पड़ रही है कि आदमी पापड़ हो जाए अगर बाहर निकलता है, छत पे जाता है। बट मेरी मम्मी का जो पतंजलि का घी है वो ऐसा जमा हुआ है जैसे ठंड में जमा रहता है, तो उसमें मिलावट तो है। बारिश कितनी प्यारी हो रही है, देखिए, वाह, बहुत अच्छी बारिश हो रही है। ये देखिए पूरा धुआं धुआं हो गया है। अच्छा, जब से व्लॉग स्टार्ट हुआ है ये वाला, मैंने कम से कम थोड़ा ज़्यादा बार आपको बोल दिया है कि भाई बारिश बहुत अच्छी हो रही है। सचमुच में बहुत अच्छी हो रही थी, और उसकी स्पीड ना लगातार बढ़ रही थी। आप में से किस किस को बारिश देखना और बारिश में भीगना पसंद है, बताइएगा मुझे।
और मुझे तो इतना अच्छा लगता है कि बारिश हो रही हो, चेयर लगा के बैठे हों, चाय पी रहे हों, अरे वाह वाह वाह, मज़ा आ जाता है। साथ में पकोड़े भी हो जाएं। ये देखिए फिर से मैंने चने भिगोए थे और ये हो गया है स्प्राउट, बस ज़रा से बाकी हैं, तो फिर से मैंने इसको हल्का सा पानी का छींटा दे के रख दिया है। तो घी की बात इसीलिए कर रही थी कि अभी मेरे घर में घी ख़त्म हो गया था, तो मैं पतंजलि का ऑर्डर करने वाली थी, तभी मुझे मम्मी ने बोला कि मत कर, मंदिर में जो रखा हुआ है वो तो बिल्कुल ऐसे है जैसे ठंड में जमा हुआ रहता है। तो बीच में हमने न्यूज़ भी देखा था कि कुछ प्रोडक्ट्स पे पतंजलि के कुछ केस चल रहा है कि क्या चल रहा है पता नहीं, बट अब सच में मैं नहीं मंगा रही हूँ। ये मैंने मंगाया गोवर्धन घी, ये बहुत अच्छा है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। लगे हाथ मैंने ये कटलरी होल्डर भी साफ़ कर दिया। इसमें ऐसा कुछ नहीं रहता है, हल्का फुल्का कूड़ा करकट जो हो जाता है डेली के, उसमें बस इसको मैं झड़ा के सामान रख देती हूँ। तो ये तो मेरे इतने काम में आता है, जैसे कि डेली का जो हम खाना पीना बनाते हैं और किचन में कुछ सामान ऐसे होते हैं जो एकदम ईजी टू यूज़ होने चाहिए कि ज़रूरत पड़ी सामने से निकाला और बनाना शुरू किया, खो जो फिर मतलब ये सब हेडेक लगता है। तो कटलरी होल्डर बेस्ट होता है। अब वुडन वाला लो तो थोड़ा लुक भी अच्छा आता है किचन में। मैं वीडियो में टैग कर दूंगी, बहुत ही कम प्राइस में आता है और एक से बढ़ के एक डिज़ाइन आती है। बस यहाँ मैंने नहाने जाने से पहले लगाई मशीन और उसके बाद में मैं गई हूँ नहाने। वीक में जो एक बार करके धो रही हूँ, अभी इतने ही कपड़े और भी हैं नीचे हैं। कपड़े जो लगा के गई थी वो धुल गए, अब स्पिन हो रहे हैं। हाँ, स्पिन हो रहे हैं। चलिए, सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। पूजा करूंगी, उसके बाद में ये इतने सारे कपड़े रखे, बस यही है, इसीलिए एक सप्ताह में एक दिन धोना स्टार्ट कर दिया है, डेली नहीं धोती हूँ। और कुछ कपड़े ऐसे रहते हैं जो नहाते वक्त धो ही लेती हूँ, स्पेशली मेरा गमछा। टॉवल्स इतनी सारी रखी है, मगर जो सुकून गमछा में है ना, वो टॉवल में नहीं है। अपनी अपनी आदत है, स्टार्टिंग से वही यूज किया है ना। पूजा कर लो पहले। कल जो फूल पूरे जो डेली के इकट्ठे होते प्लास्टिक में, कल वो हमारे ऑटो वाले भैया आए थे तो गंगा में भिजवा दिया मैंने। पिछली बार बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, गंगा को आप गंदा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप कोलकाता में रहते हैं तो शायद आपको पता होगा, या फिर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। बहुत साल पहले ऐसा हुआ करता था कि गंगा जी में पूरे फूल और सब कुछ विसर्जन करने देते थे। अभी सिर्फ मिट्टी की मूर्ति जो होती है उसको विसर्जन करने देते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। ये जो हम भेजते हैं फूल, वो भी गंगा जी के साइड में जो पूरा ग्राउंड टाइप का बना हुआ है वहां रखवा देते हैं और उस पे गंगा जल का छींटा दे देते हैं। आपको समझ में आया? गंगा जी के अंदर में इसको विसर्जन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पूरा कमेंट सेक्शन ज्यादातर इसी चीज से भरा हुआ था कि ऐसा आप कैसे कर सकते हैं। अरे मैं क्या, दुनिया कर रही है, मगर अब गंगा जी में विसर्जन नहीं होता है। ये सब चीज बहुत साल हो गए, खाली मिट्टी की मूर्ति होती है। तो आप कोई भी सामान, जैसे कि बहुत से वहां पर हम देखते हैं कि चुंदरी, फोटो, जो कटे फटे फोटो भगवान जी के, वो भी लोग गंगा जी में विसर्जन करने के लिए करते हैं, बट वहां करने नहीं देते हैं। आप वो साइड में रख देते हैं और गंगा पानी उठा के गंगा जल उस पर डाल देते हैं। आपको समझ आया? तो ये होता है। ऐसे ही किसी नाले वाले में तो हम फूल नहीं डाल सकते हैं ना, और उसको सुखा के धूप बनाना मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी, ये काम तो मुझे नहीं करना। तो क्या करना है क्या नहीं करना है, इतनी अक्ल तो हम लोगों को भी है। मैंने अपनी, जब मैं वहाँ थी ससुराल में, वहाँ मतलब विसर्जन करने के लिए कोई नहीं, बोल बोल के थक गई। लास्ट में हुआ क्या
दीपावली की जो पूजा हुई थी, थैला पूरा जैसे भर जाता है, इतने फूल चढ़ाते हैं, सजाते हैं, हम तो ऐसे नहीं फेंक सकते। दिए हैं, और 1 साल से जो गणेश लक्ष्मी जी की पूजा हो रही है वो मूर्ति है मिट्टी की। मैं चाहूँ तो चांदी की मूर्ति लाके रख सकती हूँ, तो हर साल फिर लाना नहीं पड़ता है, बट मुझे मिट्टी की मूर्ति अच्छी लगती है, तो मैं मिट्टी की मूर्ति लाती हूँ। तो कोई जाए ही नहीं विसर्जन करने, मैं गई। फिर सुबह सुबह उठ के घर में पूजा पाठ करके ऑटो में गई, और वहाँ मैंने जब विसर्जन करने के लिए मूर्ति को निकाला तो वहाँ एक अंकल थे, काफ़ी लोग रहते, अब तो बहुत सिक्योरिटी है, बोला कि इसमें नहीं करने देंगे। तब मैंने उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि अंकल आप कुछ भी मत डालने दीजिए, मगर ये मूर्ति जिनको 1 साल से हम पूजा करते हैं इसको आप विसर्जन करने दीजिए। तो वो मिट्टी की थी, तो उन्होंने बोला कि हाँ बेटा ये मिट्टी की है तो आप इसको विसर्जन कर दो, बाकी जो फूल दिए सब है वो आप यहाँ रखिए, बाकी जितने लोग लाते हैं सब वहीं रखते हैं, और उसके ऊपर आप गंगा जल डाल दीजिए। तो ये होता है। वहां से वो लोग क्या उठा के उसको रिसाइकल करते हैं दिए को, के क्या करते हैं, क्योंकि इतना आगे का सोचेंगे तो फिर आदमी घर में इकट्ठा कर करके कितना फूल आप इकट्ठा करेंगे, कितना आप पूजा का सामान इकट्ठा करेंगे, आप बताइए। तो ऐसा होता है। तो इतनी अक्ल तो हम लोगों को भी है कि किस में क्या किया जाता है। मैं ऐसे बहुत सारे नदी तालाब वगैरह है उसमें डाल सकती हूँ, बट मैं नहीं डालती हूँ, मुझे नहीं डालना, मैं गंगा जी में ही भेजती हूँ। जैसे कोई पूजा पाठ होती है, जैसे नारायण भगवान की कथा हुई, तो अब इतनी मतलब पूरे मंत्रों से विधि विधान से पूजा पाठ हुआ, अब जो भी सामान है पूजा करने के बाद तो उसको आप क्या करेंगे, काम वाली को दे देंगे ले जाने के लिए, या तालाब में फेंक देंगे, या नाली नदी में ऐसे ही फेंक देंगे? नहीं फेंकेंगे ना, गंगा जी ही जाना पड़ेगा, जाना भी चाहिए। तो हम ऐसा ही करते हैं। तो लोटा भर के मैंने गंगा जल निकाला, क्योंकि शुक्रवार का दिन था और मुझे इस दिन कलश स्थापना करनी होती है, तो उसमें मैं पूरा प्योर वाला गंगा जल ही डालती हूँ, टैप वाटर मिक्स नहीं करती हूँ, क्योंकि वीक में 1 दिन करना होता है। तो सबसे पहला छिड़काव आसन पर, फिर अपने ऊपर, फिर भगवान जी पर, और फिर मेरे सारे प्लांट के ऊपर भी मैं करती हूँ गंगा जल का छिड़काव। यहाँ पूजा हो गई है तो बहुत दिनों के बाद आपको करा रही हूँ दर्शन। तो चलिए, ईश्वर आप सबको सुखी संपन्न रखे। आज बच्चों का मन है तड़का खाने का, तड़के वाली दाल वही बना रही हूँ। तो मैंने मम्मी पापा को भी मना कर दिया कि अपनी कुक से रात का खाना मत बनवाइएगा, मैं यही सब का ही बना लूँगी। ये वाला तड़का इतना अच्छा बनता है, और जानबूझ के थोड़ा बढ़ा के बनाइएगा अगर बना रहे हैं तो। दूसरे दिन इसको ब्रेड में लगा के और खाइए, नाश्ते में सेक के अच्छे से, घी हल्का सा या बटर लगा के। बच्चों के टिफिन में भी आज यही दे रही हूँ मैं। ये वाली दाल मैं स्टोर नहीं करती हूँ, साबुत मूंग की दाल, ये जब लगती है तब मंगा लेती हूँ। अभी फिलहाल इतनी तो नहीं लगेगी, आधी के करीब डालूंगी। अच्छा देखिए, एक चीज़ दिखाती हूँ, मैं जब भी ये बनाती हूँ ना मेरे मन में ये बात आती है, ये कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है, डार्क ग्रीन और येलो का। ऐसा सूट साड़ी कितने अच्छे लगते हैं ना, ऐसे मेरे दिमाग में आता है ये बात। बहुत रहेगा, हल्दी और नमक डाल के चलाना। इसकी रेसिपी शेयर की है मैंने आप लोगों के साथ पहले। तो तड़के वाली दाल की रेसिपी मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर की है, और ये बड़े मज़े का लगता है खाने में। गर्मा गर्म रोटियां हो, इसमें थोड़ा सा ऊपर से घी डाल लीजिए, या आपकी मर्ज़ी है तो रोटियों में भी लगा लीजिए, साथ में थोड़ा प्याज मिल जाए तो तड़का रोटी बड़ा गजब का लगता है। मुझे तो मेरे घर का तड़का बहुत पसंद है। तो साथ के साथ ही मैंने साइड में चाय भी चढ़ा दी है, और आप देख रहे हैं सामने परात ढकी हुई है, तो आटा भी मैं गूंद चुकी हूँ। अब चावल ना चाह के भी मुझे बनाना पड़ता है, क्योंकि मेरा एस्ट्रो दोनों टाइम चावल खाता है, बट अब तो डॉक्टर ने मना ही कर दिया।
तो इसीलिए तो कल के ब्लॉग में मैं बोल रही थी कि इतने दुख की बात है। अब वो बैठ के मेरा मुंह देख रहा है, जो पैकेट वाला फूड है वो दिया तो सही, बट उसको समझ नहीं आया कि भाई क्या बात है, आज मुझे मेरा मील क्यों नहीं मिला। तो अब मैं उसको कैसे समझाऊं कि बेटा अब तेरा मील यही है 2 महीना के लिए। तो बस देखते देखते उसके बाद में मेरे साथ में गया, मैंने उसको सुलाया। चलिए, वहाँ प्याज हो गई थी तो टमाटर डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी नमक थोड़ा डाल के मसाले को भुना है मैंने। और मसाला इतनी अच्छी तरह से भुनिए कि पूरा ऑयल रिलीज़ हो जाए, टमाटर प्याज अदरक लहसुन सब सॉफ्ट हो जाए एकदम, ऐसे खड़े खड़े ना रहें जो मुंह में आए खाने में। चाय अभी अभी छानी है मैंने। अच्छा ठीक है। सवेरे की राम राम और आप सभी को राम राम। सुबह की खूब शुभकामना, स्वस्थ रहिए मस्त रहिए सब। आज चाय एकदम रेडी है। हाँ ले। आज आप सभी को मेरी मम्मी की तरफ से भी राम राम है, तो सब एक्सेप्ट कीजिएगा और राम राम करिए। चलिए चीयर्स कर लिया हम लोगों ने, बातचीत करते हुए टीवी देखते हुए, रोज़ एकदम एंजॉय करके चाय पीते हैं और बड़ी मज़े की लगती है हमें हमारी चाय। तो खूब सारी ढेर सारी बातें की, बस उसके बाद में मम्मी चले गए थे और यहाँ बन गया तड़का। शक्ल आप देख सकते हैं, थोड़ा मैंने गरम मसाला डाला है, नमक चेक कर लीजिए, हरा धनिया डालिए और गर्मा गर्म रोटी के साथ खाइए। ये धनिया मैंने रखा अपने सैलेड में डाल के मैं खाऊंगी, बस उसके लिए मैं रख देती हूँ। तो धनिया खाना बहुत अच्छा होता है, खास करके आपकी किडनी के लिए, और मुझे तो पसंद भी बहुत है। तो यहाँ बन के रेडी हो गया तड़का और उसके बाद में फिर ज़रा चावल थोड़े बचे थे बनने के लिए। ये 3-4 दिन पहले का ब्लॉग है, जब मैंने एस्ट्रो को नहीं दिखाया था, वैक्सीन का टाइम नहीं हुआ था, तो फ़िलहाल उसी के लिए ये चावल मैं चढ़ा रही थी। और अब तो खैर नहीं चढ़ा रही हूँ, अब पैकेट का ही फूड खा रहा है वो। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। चलिए, आज के व्लॉग में मौसम बड़ा अच्छा था तो एक गाना मौसम पे हो जाए, है ना, आप सबके लिए मेरी तरफ से। ऐ मेरे यार ऐ हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले, तेरी मर्जी पे अब बात ठहरी, जीने दे चाहे तू मार डाले, तेरे हाथों में अब मेरी जान है। आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा। See you in next vlog.